से शुरू करने जा रहे हैं। और याकूब की पत्री जो है एक मसीही जीवन में बहुत ही अहम रोल को निभाता है। लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे। जो याकूब की पत्री है वो याकूब के द्वारा ही लिखा हुआ है। याकूब यीशु मसीह का भाई है और विश्वास में तब आए यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और फिर मरे हुए में से ज़िंदा हो जाने के बाद विश्वास में आए। विश्वास में आने के बाद सेवा शुरू की और जो यरूशलेम में चर्च स्थापित था उसके ये पासमान होकर, लीडर होकर के उन्होंने सेवा किया। और ये पत्री करीब 44-49 AD में लिखा गया था। और ये पत्री नया नियम का जो कैनन तैयार हो रहा था, नया नियम की जो बुक्स वगैरह सबमिट किया जा रहा था, उस टाइम माना जाता है ये सबसे पहली पत्री रही होगी, है ना। मतलब उस कैनन के अंदर पहली पत्री इसे माना गया था जो इसको लिया गया था। विश्वासियों का जो सिचुएशन है, जब ये पत्री लिखा गया था उस टाइम मेन प्रॉब्लम क्या था, उससे थोड़े ही समय पहले स्टीफनुस को हम लोग जानते हैं, जिसको स्टीफन बोलते हैं, उनको हत्या कर दिया गया था। और जिसके वजह से जो विश्वासी थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर फैल गया था और विश्वासी इधर उधर तितर बितर हो गए थे, डर के मारे यहाँ वहाँ हो गए थे। और तब उस सिचुएशन में जा कर के ये पत्री लिखा गया है। और ये जो पत्री है ये डॉक्ट्रिनल पत्री नहीं है, जैसे कि सैद्धांतिक ज्ञान को नहीं बताता, बल्कि एक व्यवहारिक ज्ञान को बताता है। और इसीलिए इस पत्री को नया नियम का नीति वचन कहा जाता है। अगर आप पुराने नियम में नीति वचन को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो एक बताया जाए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हैं उस नीति वचन को, नीति वचन जिसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन ये जो है संसार के सृष्टि के जो चीज़ें हैं उन सबको ले करके उदाहरण दे करके इसमें समझाया गया और व्यवहारिक बातों को सामने रखा है। इसलिए अगर एक विश्वासी के जीवन में इन व्यवहारिकता के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ये पत्री हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण होने वाला है। और बहुत ही समझ के साथ, बहुत प्रैक्टिकल वे में ये पत्री लिखा गया है, इसलिए हमें इसको समझना, ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ अगर हम यीशु मसीह के फिगर को देखते हैं तो वो एक आइडियल के रूप में दिखाया गया, एक आदर्श के रूप में दिखाया गया है। जब इसको हम शुरू करते हैं तो पहला जो पद है इसके अंदर लिखा है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। याकूब यीशु मसीह का भाई है, लेकिन उसके बावजूद जब इन्होंने सेवा शुरू किया तो शब्द इस्तेमाल किया है परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास। खुद को यीशु मसीह का भाई कहने से बेहतर उन्होंने यीशु मसीह का दास समझना अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझा। और ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो सर्वेंट यूज़ नहीं हुआ, वहाँ बॉन्ड सर्वेंट यूज़ हुआ है, बॉन्ड सर्वेंट यूज़ हुआ है ना। और बॉन्ड सर्वेंट जो मतलब होता है, बेसिकली बॉन्ड सर्वेंट का मतलब होता है ऐसा दास जो स्वेच्छा से अपने मालिक के प्रति जीवन के अंतिम घड़ी तक विश्वास योग्य रहने के लिए अपनी ओर से प्रतिबद्ध है। और इस बात को ये याकूब बताता है कि बेशक यीशु मसीह मेरा भाई है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको अपना भाई समझने से ज़्यादा मैं अपना प्रभु समझने में क्या होता हूँ, खुश होता हूँ। प्रभु के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो लॉर्ड शब्द का यूज़ हुआ है, लॉर्ड जीसस। और लॉर्ड में देखेंगे जो स्पेलिंग है वो कैपिटल है। इसका मतलब है कि वो जो बॉन्ड सर्वेंट है वो जो अपनी स्वेच्छा से जो दासत्व को ग्रहण किया है उसका वो प्रभु है। अगर बॉन्ड सर्वेंट को इंग्लिश में जो वर्ड ग्रीक जो वर्ड है उसका मतलब है डोलोस वर्ड है, जिसका मतलब स्लेव होता है, गुलाम होता है। और लॉर्ड का जो ग्रीक में मतलब होता है वो कुरियोस है, जिसका मतलब होता है डोलोस का मास्टर, मतलब जो दास है उसका मालिक। सो बड़े ही नम्रता, बड़े ही दीनता के साथ याकूब इस पत्री को लिखता है ना। और कहता है कि दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं। 12 गोत्रों को हम सब जानते हैं। अब्राहम के लड़का नाम इसहाक था, इसहाक के बेटे का नाम याकूब था, और याकूब के फिर 12 बेटे थे जो 12 गोत्र के नाम से जाने गए। उन 12 गोत्रों का नाम, इसका ये मतलब नहीं है कि चाहे विश्वास में हो चाहे विश्वास में ना हो। एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम उक्ति बोल ऐसे करके हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच इसका मतलब होता है
जिसका मतलब है मुहावरा के रूप में, जिसका मतलब है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। सो तितर बितर होकर रहने का मतलब कि उन ज्यूस में से, उन यहूदियों में से जो लोग मन फिराकर यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, वो जो है जो तितर बितर होकर रहे हैं, दबाव में, प्रेशर में, उन लोगों को विशेष रूप से ये लिखा हुआ है ना। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो यहूदियों के लिए है, उनके लिए और हमारे लिए नहीं है। हम अगर हम अपने जीवन को देखेंगे, अपने जीवन के तौर तरीके को देखेंगे, अपने जीवन के सताव को देखेंगे, समाज को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये पत्री सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। इसलिए इन बातों को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह से लिखा हुआ है ना। जो तितर बितर होकर सताव में, दुख में, तकलीफ में थे, उनके ऊपर लिखा गया। दूसरी बात जो 2 से लेकर 4 पद तक है, वहाँ है कि परीक्षा जो हमारे अंदर सिद्धता को जन्म देता है ना। हमारी परीक्षा टेस्टिंग ऑफ फेथ प्रोड्यूसेस परफेक्शन, या यूँ कहें कि हमारी जो परीक्षा का जो हमारा जो परीक्षा है वो हमारे अंदर क्या करता है, सिद्धता को उत्पन्न करता है, मजबूती को उत्पन्न करता है। बिना, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा अगर बच्चे पास नहीं करेगा तो उसने जो 1 साल पढ़ाई किया उसकी कोई वैल्यू होती है? नहीं होता। अगर वो फेल कर गया, बेशक वो जीवन भर कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर परीक्षा में फेल हो गया, इसका मतलब है उसके पेरेंट्स क्या समझेंगे, टीचर क्या समझेंगे कि ये बच्चा ने पढ़ाई नहीं किया इसलिए फेल हो गया। उसी तरह हमारा जीवन जो मसीही जीवन है, मसीही जीवन में अगर हम विश्वास के साथ नहीं बढ़ रहे, अगर हमारे विश्वास में परख नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम विश्वास में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। विश्वास में हम क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी का आना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अगर मुश्किल घड़ी नहीं आएगा तो हमारे जीवन में उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो ज़रूरी है ना। और इस चीज़ को हम समझेंगे। सो दूसरा बात में कहता है, हे मेरे भाइयों, ध्यान सुनिएगा वचन पर, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। क्या कहता है, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे क्या समझो, आनंद की बात समझो। हम लोग चिलमिलाने लग जाते हैं, अरे ये परेशानी, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे क्या समझो, आनंद की बात समझो। बिना परीक्षा दिए हुए बच्चा अगले क्लास में नहीं जाता है ना। वो आजकल तो चला जाता है, कोरोना महामारी की वजह से पेपर दिए बिना ही अगले क्लास में चला जाता है ना। जस राजा तस प्रजा। लेकिन क्या है, मसीही जीवन में जब तक आप परीक्षा को पास नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं होगा, विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे। सो जब तरह तरह अलग अलग तरीके से हमारी परीक्षा होती है तो उस परीक्षा को हमें क्या समझना चाहिए, नाना प्रकार की, तो उसे हमें आनंद की बात समझना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार को जब पढ़ेंगे, उसके 5वें अध्याय के 10 से 12 तक लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो धर्म के कारण क्या है, सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य किसका है, धर्म के कारण सताए जाते हैं। इसका मतलब है वो लोग जो यीशु के कारण सताए जाते हैं, वो लोग जो सच्चे मार्ग पर चलने के लिए सताए जाते हैं। आप जानते हैं समाज में लोग हमें क्यों अलग नज़रिए से देखता है, उसका मेन कारण क्या है, हम उसके समान झूठ नहीं बोलते, हम उसके समान 6-5 में नहीं रहते, हम उसके समान गलत व्यवहार में नहीं रहते, हम उसके समान झूठे, फरेब और पियक्कर और लोभी इस स्वभाव को हम छोड़ चुके हैं। इसलिए समाज के लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, या हमें दूसरे देश वाले समझते हैं, या कुछ और समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब धर्म के कारण तुम क्या हो, सताए जाते हो। और फिर 11 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। क्या कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण, अर्थात यीशु मसीह के कारण तुम्हारी क्या करे, निंदा करे, है ना, तुझे सताए और झूठ बात बोल बोल कर तुम्हें क्या करे, सताए, तुम्हारी निंदा करे और
तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी युक्ति बनाए। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से यीशु मसीह के कारण लोग हमें सताएंगे, झूठ बात बोल बोल कर हमारे विरोध में बहुत सारी बातें करेंगे, है ना, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित और मगन होना। क्या होना? बनता है हमारे लिए, हालेलुया, आनंदित और मगन होना। अब संसार का सोच देखिए, प्रभु कहता है जब तुझे मेरे कारण सताए, तुम्हारी निंदा करे, झूठ बोलकर तुझ पर आरोप लगाए, तो तू क्या होना? संसार का सोच क्या कहता है? उसका बदला ले लो, ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन प्रभु क्या कहता है? तू आनंदित और मगन हो रहा। कारण क्या है? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। और वही याकूब कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। हमारे लिए क्या है? बहुत ही आनंद की बात है। पतरस में परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस 1:6-8 में, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, पर इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। मेरे प्रिय, जब तक आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा उसकी कीमत नहीं होगी, उसकी कीमत नहीं होगी। आप सब्जी खरीदते, सब्जी वाला अपना रेट लगाता है, क्या आप बिना सब्जी को चेक किए आप उसका रेट फाइनल करते हो? बताइए, हाँ या ना? करते हैं? कोई भी सामान बिना देखे हुए क्या आप उसकी रेट फाइनल करते हो? नहीं करते हैं ना। कोई भी सामान बिना कुछ किए हुए आप उसका रेट फाइनल नहीं, जब तक चेक नहीं करते हो, परखते नहीं, तब तक उसका रेट फाइनल नहीं करते। तो स्वर्ग का सबसे कीमती मनुष्य बनने के लिए, स्वर्ग का सबसे कीमती मनुष्य बनने के लिए, स्वर्ग में आपकी वैल्यू होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर का संतान बनने के लिए, है ना, अनंत जीवन का भागी होने के लिए, क्या बिना परखे हुए आप पहुंच जाएंगे वहाँ? इसलिए हमारा विश्वास को परखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आग से तय, आप सोना को देख लीजिए, सोना जब तक भट्ठी में नहीं जाता वो आभूषण बनता है, उसकी कीमत होती है। उसी तरह जब तक हमारा विश्वास परखा नहीं जाएगा तब तक हमारे विश्वास की कीमत नहीं होगा, तब तक परमेश्वर के नज़र में हम विश्वास योग्य नहीं ठहरेंगे। जब तक समस्या आकर के, है ना, हमें हिला डुला के स्थिर ना कर दे कि मैं विश्वास में प्रभु के तरफ हम बढ़ नहीं रहे। अरे जब आशीष 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 आता है तो सब हालेलुया 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 करता है ना। आप रोड चलते हुए किसी को भी 10 रुपये 15 रुपये दे दो, वो भी कहेगा सलाम साहब, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब दुख में, तकलीफ में, परेशानी में भी आप कहते हो मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा, मेरा प्रभु यीशु की जय हो, तब हमारा विश्वास परखा हुआ होता है और परमेश्वर के नज़र में हम बहुमूल्य ठहरते हैं, बहुमूल्य ठहरते हैं, है ना। तीसरा पद कहता है कि जो इसको पूरे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास जब परखा जाता है तो उससे धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? हमने विश्वास किया कि हम यीशु के पास जाएंगे हमें आशीष मिलेगा, यीशु के पास जाएंगे हमें चंगाई मिलेगा, यीशु के पास जाएंगे हम अनंत जीवन मिलेगा, यीशु के पास जाएंगे ये मिलेगा, यीशु के पास जाएंगे ये मिलेगा, यीशु के पास जाएंगे ये मिलेगा। हमने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, हमें सब कुछ मिलना शुरू हुआ। चलते चलते जब थोड़ा आगे गया, प्रार्थना सुनने में डिले होने लगा, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी उसको मिलने में डिले होने लगा। हम सोचते ये है, होता ये है, चलते इधर है, रास्ता इधर निकलता है। लेकिन उस पोजीशन में कहते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मुझे संभालेगा, मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए सीधा रास्ता करेगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होता है, तब आप धीरज धर के आगे बढ़ते हैं, तब आप जयवंत जीवन को पाते हैं और तब आपका विश्वास सिद्धता के तरफ बढ़ता है, सिद्धता के तरफ बढ़ता है ना। और धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। धीरज को क्या करने दो? अपना काम करने दो।
जब हम लोग छोटे थे, गांव में रहते थे और कुकर का ज़माना नहीं हुआ करता था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। जब चावल चढ़ाया जाता था और हम लोग को भूख लगती थी तो कहते मम्मी भूख लगी है, खाना दो। माँ को जब परेशान करते थे तो माँ बार बार जाती थी उस हांडी के पास, उसका चावल निकाल के चेक करती थी। अगर थोड़ा सा भी कच्चा महसूस होता था तो कहते बेटा थोड़ी देर और सब्र कर। और हम थाली बजाते, कुछ और करते, लेकिन जब तक वो दाना उसका बिल्कुल पक नहीं जाता तब तक हमें चावल नहीं मिलती थी। लेकिन हम जो उतनी देर धीरज धर के रहते थे और तब जब पका हुआ भोजन हमारे पास आता था तो उसकी स्वाद बहुत ही बढ़ जाता था। अगर कच्चा हमें मिल जाता तो क्या हो जाता, स्वाद कच्चा हो जाता, तबीयत खराब होता, खाने का दिल नहीं करता। लेकिन जब हमने थोड़ा सा धीरज धरा तो हमें स्वादिष्ट भोजन मिला। ठीक उसी तरह से जब हम प्रभु के तरफ चलते हैं, जीवन में परीक्षाएं आता है, विपरीत परिस्थितियां आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है और हम उसमें धीरज धरते हैं तो हमारा विश्वास सिद्धता को पकड़ता है, मजबूत होता है। और तब हम दाऊद की तरह कहने पाते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई में होकर के भी चलूं तो अभी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और इसी तरह से हमारा विश्वास और भी मजबूत और परफेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है ना। और लिखा है कुलुसियों 1:11 में कहता है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ इस प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। परमेश्वर के सेवकों ने 12 जो प्रेरित थे उनके जीवन को देख लीजिए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। पौलुस को बता दिया गया कि तुम्हें यरूशलेम जाना है, जो जहाँ तुम्हें मार दिया जाना है, सारी बात पौलुस को पता है। लेकिन पौलुस मृत्यु से नहीं डरता, कहता मैं जाऊंगा। उनके चेलों ने रोका, गले लग करके रोया, गिड़गिड़ाया, नहीं आपकी जरूरत है हमें, आप हमारे बीच में रहिए। लेकिन पौलुस ने कहा मुझे इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पहुँचना। जब आप धीरज के साथ बढ़ेंगे मृत्यु भी आपको तुच्छ लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मृत्यु के बाद हमारे लिए वो जीवन है जिस जीवन के लिए राजा महाराजा भविष्यवक्ता और पता नहीं किन किन लोगों ने परिवार छोड़ा, तपस्या किया, बहुत साधना किया, लेकिन वो जीवन उसे नहीं मिल पाया। वो जीवन मेरे प्रिय मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। वो जीवन हम उस विश्वासियों के लिए रखा है जो उस विपरीत परिस्थिति में, उस दुख में, उस तकलीफ में धीरज के साथ प्रभु के तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, ताकि हमारी विश्वास सिद्धता को प्राप्त करता है ना। और हम उस मुकुट को जो कभी मुरझाने का नहीं, हम उसे प्राप्त करते हैं। और ये जो ज्ञान है वो 5 से 8 में मिलता है, वो बुद्धि है ना। कई बार लोग कहते हैं बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लेते हैं। हम लोग का एक सोच होता है बच्चे को बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाओ, बच्चे को अमेरिका में पढ़ाओ, इंग्लैंड में पढ़ाओ, विदेश में पढ़ाओ। आज एक बात सुन लीजिए, मैं भी 25 साल टीचर रहा हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता है, आपके बच्चे को ज्ञानी बना सकता है, आपके बच्चे को बुद्धिमान नहीं बना सकता। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कैसा भी आप जगह बच्चे को पढ़ा लीजिए, कितनी भी अच्छी तरह से आप उसको तालीम दे दीजिए, सिर्फ वो ज्ञान दे सकता है, बुद्धि नहीं दे सकता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। बुद्धि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता अपने बच्चे को ऊंचे स्तर की शिक्षा ना दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। जब बच्चे को परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिलता है तो उसे बुद्धि मिलती है, और जब वो ज्ञान की शिक्षा मिलती है तो ज्ञान और भी प्रखर होता है, उस बुद्धि के तरफ से एक सही डायरेक्शन को लेता है और वो बच्चा सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान से महत्वपूर्ण बुद्धि है, और बुद्धि कौन देता है? सिर्फ परमेश्वर देता है। इसीलिए 5 से 8 पद को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि बुद्धि सिर्फ हमें कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। जो लिखा है कि
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। बुद्धि कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है ना। परमेश्वर का वचन 5वें पद में कहता है कि तुम में से अगर किसी की बुद्धि की घटी हो तो किससे मांगो? लिखा है, किसी इंस्टीट्यूट वाले के पास चले जाओ, किसी ज्ञानी पुरुष के पास चले जाओ, क्योंकि बुद्धि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देता है। बुद्धि आपको कोई गुरु, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता, है ना, वहाँ मिलता है। और नीति वचन 2:6 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ये नहीं लिखा है बुद्धि यहोवा भी देता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। ज्ञान बिना समझ के, ज्ञान बुद्धि के मूड है। ज्ञान में जब बुद्धि का शान चढ़ता है तब वो ज्ञान प्रखर हो जाता है और सही डायरेक्शन में वर्क करता है ना, सही डायरेक्शन में वर्क करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। जब हम बुद्धि परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान सबसे बुद्धिमान राजा था। किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए गया था वो? किस यूनिवर्सिटी से पास होकर के आया था? परमेश्वर का वचन कहता है उसे बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने। हमें बुद्धि कौन देगा? हमारे बच्चों को बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर। जरूरी है कि संसार की जो शिक्षा है ना, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ, यूनिवर्सिटीज़ जायज़ है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी है परमेश्वर के वचन की शिक्षा बच्चों को दीजिए, ताकि वो बुद्धि के साथ परमेश्वर बढ़ सके, संसार में भी और परमेश्वर में भी, ताकि संसारिकता में ना फंस जाए, बल्कि परमेश्वर के नज़दीकता में बढ़ते हुए चले जाए। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो संदेह मत करिए, क्योंकि संदेह हमारी आशीष को चुरा लेता है। संदेश हमारे विश्वास को कमज़ोर कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि पहाड़ को भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है अब माउंट एवरेस्ट को बोलो यीशु के नाम से तो यहाँ से उखड़ जा, हिमालय और हिंदुस्तान महासागर में या प्रशांत महासागर में चला जा, तो वो चला जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना भी बड़ा पहाड़ आकर के खड़ा हो जाए, कितनी भी बड़ी चैलेंजेस सामने आ जाए, लेकिन अगर विश्वास के साथ आप प्रार्थना करोगे, विश्वास के साथ आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकोगे, तो समस्या हमारे जीवन से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। राजा दाऊद के जीवन को देख लीजिए, वो बिल्कुल कहानी मुझे ऐसा लगता है जैसे एक जवान शेर जो कितने सालों से भूखा हो, और एक मासूम खरगोश का बच्चा जो भूखे शेर के मांद में फंसा हुआ है। कभी भी वो शेर एक पंजा मारेगा और खरगोश का जान ले लेगा। दाऊद राजा शाऊल के सामने ऐसे ही रहा, लेकिन राजा शाऊल दाऊद का बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर की करुणा राजा दाऊद को चारों तरफ से घेर के सुरक्षित रखा था। मेरे प्रिय, जब हम उसी विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं, हमारे जीवन की कैसी भी समस्या क्यों न हो, हमारे प्रभु से बड़ा नहीं हो सकता। एक भजन है, एक ही लाइन मुझे आता है जो बहुत मुझे अच्छा लगता है, ये न कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, संदेह नहीं होनी चाहिए। संदेह अगर आपने किया आप स्लिप कर जाएंगे। संदेह अगर आपने किया जीवन में फेल हो जाएंगे। संदेह अगर आपने किया आपका मसीही जीवन अफेक्टेड हो जाएगा।
राई के दाने के समान अपने विश्वास को दृढ़ कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए। चाहे मौसम कैसा भी हो, राई का दाना अपना तेल नहीं छोड़ता। मौसम कैसा भी हो, कैसे भी जगह में रखा जाए, कोई भी कीड़ा उसमें छेद नहीं करता। हमारे जीवन का विश्वास भी ऐसा होना चाहिए, तब निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे और हर पोजीशन में हम प्रभु के नज़दीकी में बढ़ते हुए चले जाएंगे। इब्रानियों जो हमने पहले दिनों पढ़ा है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। राहाब वेश्या परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर लिया? सिर्फ विश्वास के द्वारा। वो नहीं जानती थी प्रभु को, थोड़ा सा पता था, लेकिन विश्वास रखा, कर्म किया और प्रभु को उसने प्रसन्न किया और पूरा खानदान उसका बचाया गया। दाऊद इतनी विपरीत परिस्थिति में घिरा रहा, लेकिन विश्वास परमेश्वर पर टिका के रखा, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? फिर आगे कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। हमारी सहायता कहाँ से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलेगी, परमेश्वर की ओर से लगेगी। जितनी भरोसा हम संसार और संसार की वस्तुओं पर लगा के रखते हैं, अगर उतनी भरोसा हम परमेश्वर पर लगा के रखें तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर विपरीत परिस्थिति को बदल के रखेगा। अभी इस महाकलेश में, महादुख तकलीफ में, महामारी के समय हम लोग तिलमिला उठते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को याद रखिए, क्या कहता है? चाहे महामारी है, चाहे अकाल पड़े, चाहे कुछ भी है, परमेश्वर के डरवैये को किसी भली वस्तु की कोई घटी कमी नहीं होगी, है ना। 8वां पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान सुनिए। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, संदेह रखता है, वो व्यक्ति कैसा है? दुचित्ता। दुचित्ता बहुत भयंकर शब्द है मेरे प्रिय, ध्यान सुनिए। दुचित्ता का मतलब कभी इस नाव पर, कभी इस नाव पर, कभी इस नाव पर, कभी इस नाव पर। अगर नाव पर आप बार बार जंप लगेंगे, ये नाव से अच्छा ये नाव, ये नाव से अच्छा ये नाव, पैर कभी स्लिप करेगा और कहाँ चले जाएंगे? दोनों नाव के बीच में। और दोनों नाव के बीच में जाने वाले की हाल हम सबको पता होना चाहिए। दुचित्ता, हाँ जी, एक बीच में गिर जाएंगे। दुचित्ता बहुत ही खतरनाक पोजीशन है। फाइनल कर लीजिए, परमेश्वर का वचन कहते तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से मिला रहोगे और एक से बैर रखोगे। आगे कहता तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो आप परमेश्वर पर भरोसा कर लीजिए या आप धन पर भरोसा कर लीजिए। धन पर भरोसा करने वाले निश्चित रूप से नाश हो जाएंगे, फाइनल है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाले निश्चित रूप से अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूँ परमेश्वर पर भरोसा करने वाले निश्चित रूप से आनंद को प्राप्त करेगा, आनंद को प्राप्त करेगा, है ना। और 9 से 11 में इसी बात पर ध्यान दिया गया। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करो और धनवान अपने नीचे दशा पर। क्या लिखा है? दीन भाई अपने ऊंचे पर और धनवान अपनी नीची दिशा पर क्या करो? घमंड करो, क्योंकि वह घास के फूल के समान जाता रहेगा। ये सृष्टि का नियम है। परमेश्वर का वचन कहता है एक से लेता है दूसरे को दे देता है, एक को अमीर बनाता है दूसरे को गरीब बनाता है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज कोई अमीर है कल गरीब हो जाएगा, आज कोई गरीब है कल अमीर हो जाएगा, है ना। आज कोई बहुत फूल फाल रहा है कल वो गिर जाएगा, आज कोई बहुत खुश है कल को रोएगा, आज कोई रोता है कल को हंसेगा, है ना, कल को हंसेगा। सब बाइबल से बोल रहा हूँ मैं, अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, और सब इसमें लिखा हुआ। इसलिए हाँ, इसलिए 9 पद कहता है कि दीन भाई अपने ऊंचे पर घमंड करो। यिर्मयाह नबी ने 9वें अध्याय के 23-24 में कहता है, यहोवा यूँ कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। ध्यान सुनिए, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है।
आज इस महामारी आया, लोगों के घर में पैसे रखे रह गए, लोगों की सिस्टम लोगों के पास पड़ा रह गया, लोगों की रिसोर्सेज लोगों के पास पड़ा रह गया, और बीमारी ने सबको लपक लिया एक तरफ से। इसलिए धन पर भरोसा करने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहता अगर घमंड करो तो किस पर? परमेश्वर पर, जो मुझे जानता है। मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। अगर हमें घमंड ही करना है तो हमें यीशु मसीह नासरी पर घमंड करना है, जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपना जान को दे दिया। मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे खातिर अपना जान दे दे। अगर आपके पास है तो आप धन्य हैं, लेकिन मेरा प्रभु है जो मेरे खातिर अपना जान दे दिया। सो अब मुझे बताइए मैं किस पर घमंड करूं? अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने उन सगे संबंधियों पर, या उस यीशु पर जो मेरे खातिर क्रूस पर अपना जान दे दिया? अगर हमें घमंड करना है तो मुझे उस प्रभु पर घमंड करना है जिसने मेरे खातिर क्रूस पर क्या दे दिया? अपना जान दे दिया। परंतु जो घमंड करे तो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। नीति वचन कहता है जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी ही बातें बोलता है। हमारे जीवन में अगर हम यीशु पर घमंड करते हैं, यीशु को हम जानते हैं, यीशु को हम समझते हैं, परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, तो निश्चित रूप से बाइबल के वचनों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। निश्चित रूप से हम वो करें जो बाइबल कहता है हमें करने के लिए। निश्चित रूप से हम वो काम ना करें जिसके लिए बाइबल हमें मना करता है। और तब चाहे कैसी भी महामारी आए, कैसे भी दुख तकलीफ आए, कैसे भी परेशानी आए, परमेश्वर हमें निश्चित रूप से बचा के रखेगा, हर भली वस्तु से तृप्त करके रखेगा और अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा और अनंत जीवन हमें देगा, वो फ्री में, है ना। 10 पद कहता है धनवान अपनी नीच दशा पर, है ना। पहला तिमुथी 6:17 में लिखा है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। सॉरी, क्या कहता है पहला तिमुथियुस में पौलुस? कि धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी न हो और इस चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। बोलिए, परमेश्वर मेरे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। आमीन। जब परमेश्वर हमारी सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है तो हमें और बात पर घमंड करना चाहिए, हमें और बात पर भरोसा करना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सुख के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है वो हर चीज़ परमेश्वर हमें कितना देता है? बहुतायत से, एडजस्ट करके नहीं, बहुतायत से देता है। और इसलिए हमें पूरी तरह से भरोसा किस पर रखना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। पर मत्ती रचित सुसमाचार 5:3 में लिखा है धन है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लिखा है धन्य है वो जो धनवान है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लिखा है, क्या लिखा है? धन्य है वो जो मन के दीन है, जो नम्र है, स्वर्ग का राज्य उसी का। एक धनवान आया था यीशु मसीह के पास, प्रभु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु की आज्ञाओं को तो मानता रहे, उसको कर। बोला प्रभु इन बातों को तो मैं बचपन से करता आया हूं। यीशु मसीह सोचा ये कुछ सीरियस ले रहा है, बातों को ये सीरियस ले रहा है, ये अनंत जीवन में जाने की इसकी वो है, इच्छा है। बोला अच्छा ठीक है, एक काम कर, अपना सारा धन तो कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। आगे लिखा है वो धनवान उदास होकर चला गया, व्यवस्था को मान रहा है, वो बातों को मान रहा है जो यीशु ने कहा इन बातों को कर। वो कह रहा इस बातों को तो मैं बचपन से करता आया हूं। उदास होकर क्यों चला गया? उसका प्रभु परमेश्वर नहीं, उसका प्रभु परमेश्वर धन है। और धन उदास करता है, धन हार्ट लाता है ना। धन बहुत कुछ लाता है जो हमारा अभी टॉपिक नहीं, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धनवान थोड़ी सी पोटली जरूर बना लेगा इस संसार में कुछ बीमारियों के साथ,
लेकिन जो मन के दीन है वो इस पृथ्वी पर भी आनंद से रहेगा और स्वर्ग का राज्य भी उसी के हिस्से में किया गया है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय। हमने देखा हमें भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। दुख हो, तकलीफ हो, हमें धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगे कि समस्या मेरे लिए मुश्किल है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि जो चैलेंज मेरे सामने आया इसको मैं फेस कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है इसको फेस करते, इसको निकलते ही मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष आपने रखा है। प्रभु आगे लेकर चलेगा, प्रभु बुद्धि देगा। विश्वास के साथ मांगिए। धन पर भरोसा मत रखिए, धन आपको घुमा देगा और ऐसा घुमाएगा कि लास्ट में पता चला कुछ नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परीक्षा में पढ़ें उसे आनंद की बात समझें, बड़े धीरज के साथ उसमें आगे निकलें, है ना। और परमेश्वर हम सबको उस परख में, उस परीक्षा में, उस धीरज के साथ परफेक्शन की तरफ ले चलता है, सिद्धता की तरफ हमें ले करके चलता है। और ये बुद्धि भी हमें परमेश्वर ही देता है। इसलिए पूरी तरह से हम मन फिराकर उस सच्चे, जीवित, सनातन, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर के तरफ हम चलते रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करे, हमें बढ़ाए और हमारा जीवन और भी मजबूती के साथ प्रभु में बढ़े। हमारा जो जीवन है विश्वास में बहुमूल्य ठहरे, बहुमूल्य गिना जाए और हमारा जीवन और भी प्रभु में बढ़े। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष